को भी बंद करना पड़ा। अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नई जनरेशन की HIV वैक्सीन टेक्नोलॉजी। दोस्तों पहला जो है वो mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी, जिससे कोविड वैक्सीन को बनाया गया था। mRNA प्लेटफॉर्म के बाद वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि HIV वैक्सीन जल्द ही बन सकती है। mRNA टेक्नोलॉजी वायरस के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को कॉपी बना सकती है और इम्यूनिटी सिखा सकती है। दोस्तों मॉडर्ना ने इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से 2 वैक्सीन को बनाया है। पहला जो वैक्सीन होता है mRNA 1644, दूसरा mRNA 1574। ये ट्रायल फेज में है। पहले परिणाम प्रोमिसिंग बताएंगे हैं, लेकिन इसका कोई वो नहीं है। दूसरा ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबायोटिक, यह ऐसी एंटीबॉडी बनाती है जो HIV के कई वेरिएंट को न्यूट्रलाइज कर सकती है, और वैज्ञानिकों ने BN-ABS को डेवलप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह तकनीकी सबसे होपफुल मानी जा रही है। दोस्तों तीसरा जो है वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, यह एडिनो वायरस या CMV वायरस को मॉडिफाई करके HIV के प्रोटीन उसमें डालकर एंटीबॉडी को बनाया जाएगा, जो HIV को पहचानने में मदद करेगा। अगला जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन टेक्नोलॉजी। यह नोवो की स्टाइल में वैक्सीन जिसमें सिर्फ HIV की सरफेस प्रोटीन दी जाती है। दोस्तों अगला जो है वो है जर्मलाइन टारगेटिंग वैक्सीन। यह HIV के खिलाफ इम्यूनिटी स्टेप बाय स्टेप बनाती है, और एक डोज से सीड इम्यूनिटी फिर बूस्ट से मैच्योर इम्यूनिटी में आ जाता है। यह अप्रोच मॉडर्ना और IAVI के साथ कर रहे हैं। HIV वैक्सीन आने में कितना समय लगेगा? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि HIV वैक्सीन लगभग 2030 तक आ सकती है, लेकिन यह पॉसिबल है कि वैक्सीन कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देगा, और यह पार्शियली प्रोटेक्शन देगा। लगभग 40 से 60% प्रोटेक्शन इससे मिलेगा, फिर भी यह लाखों लोगों की जान बचा सकती है। नए केसेज आने बंद हो जाएंगे। प्रेग्नेंट महिलाओं से बच्चों में आने वाला जो इन्फेक्शन हो वो बिल्कुल रुक जाएगा। हाई रिस्क पॉपुलेशन में जो भी रहते हैं वो सेफ हो जाएंगे। एड्स की मृत्यु दर बहुत घट जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार HIV सिर्फ एक दिन में ट्रीट करने वाला डिजीज बन जाएगा। दोस्तों जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा हथियार है। पहला जो है वो सेफ सेक्स, कंडोम का यूज करें, यह 98% प्रोटेक्शन देता है। दूसरा होता है प्री एक्सपोजर हाइलेक्सिस, यह HIV से बचाने के लिए दवाई होती है, जैसे टोनोफोविर प्लस एम्ट्रिकाबिन, जो 70 to 90% प्रोटेक्शन देता है। तीसरा जो होता है पोस्ट एक्सपोजर, अगर गलत तरीके से एक्सपोजर हो गया हो तो 72 घंटे के अंदर दवा दी जाती है। दोस्तों नीडल सेफ्टी, कभी भी सेम नीडल का प्रयोग किसी दूसरे पेशेंट पे